शर्मा? या आशुतोष मैं शर्मा? आशुतोष का नंबर नहीं आया। हाँ, चलिए आइए। वेलकम एंड जस्ट टेल अस व्हाट यू वांट टू स्पीक। या आशुतोष आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जय हिंद। सूद सर, आपसे कल बात करी थी मैंने, और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो अच्छा, हाँ, अच्छा, तुम्हारी मदर ने जो बात की थी उसके बाद यू टॉक टू मी अबाउट ईरान, आल्सो यू सेंट एन आर्टिकल। खैर, मैं आपका वो जो इसका जो क्या कहते हैं दूसरा वाला जो आर्टिकल आई कुडंट गेट टाइम टू गो थ्रू इट। हाँ, बात करो, आ जाओ। जी बिल्कुल। मैं किसी का समय नहीं गंवाना चाहता यहाँ पर सर, क्योंकि यहाँ पर कई सारी बातें की जा रही हैं रिलेटेड टू बॉलीवुड और एक्सेट्रा, जिस पर मेरा ज़्यादा कुछ अनुसंधान नहीं है। लेकिन एक बात, क्योंकि मैं ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहता आज के डिस्कशन से, तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण उदय जी आपने कही कि पूरा मतलब इस काम पे है टू डिफेम हिंदुइज्म एंड एक्सेट्रा। मैं उसमें कुछ ऐड ये करना चाहता हूँ कि आप देखिए, व्हेन नैरेटिव्स आर मेड, फॉर एग्जांपल जैसे हिमानी जी ने हाईलाइट किया था अबाउट ये एंटी नेशनल एक्टर्स प्लेइंग नेशनलिस्ट रोल्स। सर, सारा का सारा खेल इज अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग। यहाँ पर एक मेन चीज़ यह है कि व्हेन नैरेटिव बिल्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है रीडेफिनेशन। उदाहरण के लिए आज चाइना पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं अबाउट इट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन और जिनजियांग में और बाकी जगहों पर, और चाइना को पता है कि वो बच नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी कठिन प्रश्न दिए जा रहे हैं, पोज किए जा रहे हैं चाइना की तरफ। तो आप देखिएगा कि पिछले कुछ महीनों में UNHRC में चाइना के स्टेटमेंट्स इस तरीके से चेंज हो गए हैं कि वो ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन बदलना चाह रहे हैं टुवर्ड्स द ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स के लिए वे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को कॉर्नरस्टोन रखना चाह रहे हैं, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जिस पर चाइना ऑब्वियसली बोस्ट कर सकता है, तो उसके अराउंड उसको सेंटर करना चाह रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही हो रहा है, मतलब ऐसे प्रयास किए जाएंगे हिंदुत्व को रिडिफाइन करने के लिए। जैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि शिवसेना जा सकती है कांग्रेस और बाकी इन पार्टियों के साथ, बल्कि हमने ये सोचा था कि सत्ता के लालच में आके वे शायद चले गए होंगे। लेकिन अब जो हमें देखने को मिल रहा है उनके स्टेटमेंट से और उनके आदतों से, ये देखने को मिल रहा है कि अब हो सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी सारे वेस्टर्न मीडिया मे बी वो सामना जो शिवसेना का माउथपीस है वहाँ से एडिटोरियल्स उठाएं और वे शिवसेना के लोगों को बुलाएं, ताकि वे एंड दे विल पोर्ट्रेट एज रियल हिंदुत्व। फॉर एग्जांपल आज हमने एक चीज़ देखने को मिली कि शायद मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर वे फ्लाईओवर रीनेम करना चाह रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, मुझे लगता है ऐसे स्टेटमेंट्स आने वाले हैं शिवसेना की तरफ से, क्योंकि अल्टीमेटली उनको तो सत्ता मिल रही है, लेकिन लॉस ये है कि हिंदुइज्म को यदि ये रीडिफाइन कर देंगे, जैसे कि चाइना ह्यूमन राइट्स को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारे देश के लिए लॉस है। देखो, और इसके लिए सर जहाँ तक बाहर, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं है, और पाकिस्तान से काफ़ी चीज़ें रिलेटेड हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण स्ट्रिंग जो हम सब मिस कर देते हैं वो है अमेरिका। और अमेरिका इज़ नॉट जस्ट अमेरिका। अमेरिका एक देश नहीं है, अमेरिका के अंदर कई देश हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की एक पॉलिसी है, CIA की एक पॉलिसी है, और सेनेट हाउस कुछ चाहता है, प्रेसिडेंट कुछ चाहता है, और सबकी पावर्स अल्टीमेटली एक सिंक होल तक पहुंच जाती हैं, जहां पर कि द वन हु मैनेजेस टू पुश इट अहेड द मोस्ट बिकम्स द विनर, और हिज नैरेटिव बिकम्स सुपीरियर। कुछ महीनों से, जब से स्पेशली बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, तब से कई सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं कि अमेरिका is beginning to look at India the way they looked at us in 20th century or so, in the way, the sense कि उन्होंने PM के साथ कॉल करी, उन्होंने कई सारे ऐसे सिग्नल्स दिए थे कि पोस्टपोनमेंट के,
और इन सब चीज़ों से पता चल रहा है देयर इज़ अ वेरी एंड मीडिया साथ में मिल रही है और एंड सारे स्ट्रिंग्स कनेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएसए टू इंडिया टू मीडिया एंड एवरीवन। तो ये देखो सॉफ्ट आशुतोष मैं आपको यहाँ पे ना बीच में टोक रहा हूँ आपको। देखिए बेसिकली क्या है कि इंडिया की अगर पुरानी कोई पोजीशन थी, क्या आप 50s में लगा लीजिए, 60 में लगा लीजिए, 50s में तो अमेरिका इंडिया को चाहता था भाई आप यूएन के मेंबर बन जाइए परमानेंट, है नहीं, उसको लाना चाह रहा था, खैर हमारी गलती थी। उसके बाद जिस तरीके से 60s के बाद जब चाइना के वॉर के बाद जरूर जो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे 62 के अंदर ही सपोर्टेड इंडिया, उसके बाद से यूएस ने कभी हमको सपोर्ट नहीं किया। 70s को लगा लीजिए, 80s को लगा लीजिए, 90s को लगा लीजिए, यूएस से हमेशा इंडिया की तरफ आंख कैसे करके देखता था जैसे हम कुछ नहीं। इंदिरा गांधी गई थी 71 में, तो उन्होंने उसको एक आधा घंटा वेट कराया। कोई किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं करा था, कोई चाहे छोटी कंट्री का हो चाहे बड़ी कंट्री का। इसके बाद क्या है कि यूएस से इंडिया की तरफ थोड़ा झुका जब वहां पे 26/11 उसको लगा कि जो टेररिज्म जो चल रहा था ये तो हमारे ऊपर आ गया। अदरवाइज वो पाकिस्तान को छोटी छोटी चीजों पे सपोर्ट करता था, जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट थे उसको सपोर्ट करता था। हमारी आपस की इंटेलिजेंस की भी मीटिंग्स होती हैं जरूर, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, इनका एक एटीट्यूड अलग था। उसके बाद जो यूएसए का मेन चेंज आया, उस टाइम पे यूएसए ने ये भी देखा, जब फिर यहाँ पे आपका सुनामी आया तो यूएसए को लगा कि यस इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया की जिस तरीके से मूवमेंट थी पैसिफिक के अंदर या इंडियन ओशन के अंदर या इससे बाहर, उससे उसको लगा कि यस इंडिया इज द कंट्री विच कैन कंट्रोल चाइना। वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, बड़ी अच्छी बात। उसके साथ एक और बात हम मानते थे कि अमेरिकन जो है दे आर नेशनलिस्ट। जब ट्रंप का टाइम, जब मोदी का टाइम आया, जो उनकी पॉलिसी थी मोदी के बारे में एकदम उनको चेंज करनी पड़ी। उनको अपने इन्वेस्टर को रिकॉल करना पड़ा कि उसकी एक नेगेटिव रिपोर्ट थी मोदी के बारे में, मोदी को वीजा देना पड़ा। मोदी गया, मोदी को उन्होंने वहां पे अपने हाथ पे उठाया, सिर पे उठाया, मजबूरी थी उनकी। मोदी की प्रोमिनेंस थी, मोदी की इंपॉर्टेंस थी। जिस तरीके से यूएसए के अंदर चेंज हुआ, वहां के लोगों ने ऐसा देखा नहीं होगा, फॉरेन के अंदर भी इंडिया की पोजीशन चेंज है। जब उसके बाद ओबामा आया, ओबामा यहाँ पे 26 जनवरी को दिल्ली में आके बैठ गया, उनको अलाउड नहीं था एज यूएस प्रेसिडेंट कि इतनी देर बैठे, वो बैठा वो यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया यूएसए के अंदर। यूएसए ने फिर इंडिया की माननी शुरू कर दी, चाहे कश्मीरी मिलिटेंट्स वहां बैठे थे जो पाकिस्तान से पैसा लेके वहां पे कैंपेनिंग करते थे, प्रोपेगेंडा करते थे यूएन में, उनको उन्होंने अंदर जेल में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ट्रंप आया, ओबामा के साथ बड़े अच्छे रिलेशन, ट्रंप आया तो ट्रंप थोड़ा सा इंडिया को इग्नोर किया, लेकिन हमने उसको अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखी। उसके बाद ट्रंप का भी एटीट्यूड चेंज हो गया, मोदी को गले लगाने लग गया। जब स्पेशली हॉडी मोदी हुआ तो उसका एक एटीट्यूड देखने वाला था। उसने देखा भाई इतनी पूछ यूएसए के अंदर, इतनी पूछ यूएसए के अंदर तो भीड़ नहीं इकट्ठी होती। उसके बाद से जब ट्रंप के साथ हमारे रिलेशन सारे कुछ हो गए, तो जो बिडेन जो आया उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड था। चाहे उसकी कमला हैरिस हो, अपने आप को कहती थी मैं इंडियन हूँ, सिर्फ डोसा खाने के लिए वो अपने आप को इंडियन है, वो अदरवाइज इंडियन नहीं। ना उसकी माँ, उसने इंडिया के लिए किया। उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने एक पॉलिसी थी उसकी, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने इंडिया के खिलाफ बोला, उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने इंडिया के खिलाफ बोला, पाकिस्तान के फेवर में बोला, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। इंडिया ने जब अपना इन्फ्लुएंस दिखाया उसके बाद वो चुप हो गए। एक जो इंसिडेंट हुई है, हम ये देखते थे कि अगर यहाँ पे एम्बेसडर बैठा है यूएसए का, वो हमारे पीएम को कॉल करके कहेगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर डूइंग दिस, डोंट डू इट। उसकी हिम्मत नहीं होती। आज वो सिचुएशन नहीं है, उनका एम्बेसडर टर्म सिक्रेट नहीं कर सकता, बल्कि हमने उनको टर्म सिक्रेट की जब उन्होंने रॉ मटेरियल के लिए मना किया। जब उस टाइम ने इंडिया को उसको चैलेंज किया, नेक्स्ट डे उनका रॉ मटेरियल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट कब हुई, जब लक्षद्वीप में घुस गए, उस टाइम इंडिया ने फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट किया। अदरवाइज तो पहली बार भी 5-6 बार घुसे, किसी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। तो एक सिचुएशन चेंज है। और जो अमेरिका कहते हैं कि वन नेशन, या तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका इज नॉट ए वन नेशन, इट्स ए डिवाइडेड नेशन, इट्स मच मोर डिवाइडेड देन व्हाट इंडिया इज। और दूसरी क्या है कि जो बिडेन ने जो अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की उसको धूल चाटनी पड़ी, उसको रिवर्स करनी पड़ी। और ऐसा लगा, मुझे तो ऐसा लगता है जब इनके फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज देखता हूँ कि दे हैव नो नॉलेज। पहले इसराइल को ब्लास्ट किया, उसके बाद इसराइल के पीछे भागे। वहां पे सेनेट में दोनों की 50-50 सीटें हैं दोनों की, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे अपने डेमोक्रेट्स हो। उस पे कभी भी इंडिया की यूएसए के अंदर कोई पॉलिसी नहीं होती। जब हम जैसे फॉरेन में रहते हैं, तो जब एक यूरोपियन कंट्री में होते हैं, तो हमारा एक पर्पस होता है कि हम उसकी जो उनके जो एमपीज हैं या उसकी गवर्नमेंट के जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनको अपनी तरफ कर पाए। मैं लंदन में गया तो हमारे यहाँ पे जो 5-7 एमपी इंडिया को सपोर्ट करते थे, 25-30 एमपी पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। वहां पे एक जो मेसी में मिलकर काम किया गया, तो उसके बाद इंडिया के पास 25 आ गए, 5 रह गए पाकिस्तान के साथ। तो ये होती है फॉरेन पॉलिसी का एक, या जो इंटेलिजेंस का जो पर्पस होता है। और ये सेम यूएसए के साथ क्या है,
यूएसए के अंदर एक इजरायली की लॉबी है जो उनके लिए फाइट करती है, एमपीज को पैसा देती है, इन्फ्लुएंस करती है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया कोई इसमें पैसा खर्च करता है, लेकिन आज यूएसए के अंदर इंडियन लॉबी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जितने भी उन्होंने एक्शन लेने थे, उनके फॉरेन उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के विजिट किए, एक दैट वाज अ रिमार्केबल थिंग। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर जो टॉक्स हो रही है, उन्होंने इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया। ऑफ कोर्स दे आर विथड्रॉइंग फ्रॉम देयर, वो काफी अलग से इशू है। तो लेकिन मुझे लगता है कि आज जो यूएसए है इट्स डिफरेंट, दे सी एट और लुक एट इंडिया इन अ डिफरेंट वे। वो 90s 20s से नहीं देख रहे, अब उनको ये लगता है कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट, इंडिया इज इन्फ्लुएंशियल। अभी G7 की मीटिंग हो रही है, G7 में आपने फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया, यूके हमें इनवाइट कर रहा है, तो यूके यूएसए की मर्जी से हुआ, तो वहां पे हमारी इंपॉर्टेंस है। ये और जो आज जो बिडेन की गवर्नमेंट है, इट्स अ कंफ्यूज गवर्नमेंट, दे डोंट नो इनके ये क्या काम करते हैं। इनको ट्रंप पीछे डंडा देता है तो अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। एक ट्रंप ने प्रेशर डाला हुआ है, एंड व्हाटएवर ट्रंप इज डूइंग ही इज डूइंग फॉर इंडिया। हमारे लिए एक फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारे साथ यूके खड़ा है, फिर हमारे साथ बेसिकली मुझे लगता है जैसे हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया है, हमारे साथ जापान है। तो हमारा वर्ल्ड में एक सिनेरियो टोटल चेंज हो गया, इंडिया के बारे में आउटलुक चेंज हो गया, और उनको ये लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया जापान बैठे, हमारी ट्राइलेटरल मीटिंग चल रही है, ट्राइलेटरल इलेक्शन हो रहा है कि तीनों मिलकर चाइना को काउंटर करें, क्योंकि चाइना ने ट्रेड के बारे में वर्ल्ड में पूरा कंट्रोल किया हुआ। तो एक ये जो सिचुएशन है, इट इज चेंजिंग एंड इट हैज चेंज्ड। और यूएसए जो हम सोचते थे कि बड़ी एक उनकी कमिटमेंट है नेशन के बारे में, दैट इज नॉट देयर। मुझे लगता है कि आज इंडिया की जहां फॉरेन पॉलिसी और हमारी जैसे कमिटमेंट है, दैट इज मच बेटर। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ पे दुश्मनों की कमी नहीं है जिसको ये एक्सप्लॉइट करते है ना। तो मुझे लगता है कि जो आप अभी आप तो यू आर टू यंग अबाउट ऑल दिस, यू नो, बट व्हाटएवर नॉलेज दैट यू हैव, आई अप्रिशिएट दैट। You have been reading and you have the understanding. Sir, so just one sentence, Shoaib ji, Ashutosh ji, Himani ji, I'm amazed. I would just say something for the crowd because आज काफी मतलब younger generation के बंदे आए, and I'm sure उदय जी और नरेश जी भी मेरे साथ agree करेंगे. A lot of the questions are coming for such young guys, and I think so it's very appreciable first thing. वेरी नाइस कि आप लोग एक मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं और एक पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, और उसके बाद एक साहब और उदय जी और सब मिलकर एक क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं. आई थिंक सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. वेरी गुड. Souvik, when you say young people means me and Naresh. Yes, right. Included. Okay. Probably young at heart also. Oh yeah. Life तो अब शुरू हो रही है. जी बिल्कुल. हाँ, बोलो क्या कर रही? मुझे सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट करनी थी, ओनली वन सेंटेंस. हिमानी जी एंड आशुतोष, आई एम अमेज्ड एट योर नॉलेज एंड वी आर रियली probably grateful for having you and very lucky to have you. If you can, please study political science, get into politics. We really need people like you. So इनका इतना ठहराव, इतने यंग एज में इतने क्वेश्चंस और उनको पार्टिसिपेशन भी बहुत सही. जी सर यूसुफ सर आप कह रहे थे. नहीं, but you are forgetting Sujata. No, I was going to say by mistake. I saw her. I forgot. I'm so sorry. नहीं, Sujata जी आपका भी. Sujata everybody else. Yes, Sujata, Himani. देखिए वैसे. No, it's I really appreciate. जी सर. आप जो हिमानी को जो कह रही है ना, whenever I say that you are young, you know, तो वो basically थोड़ी सी छुपने लग जाती है, and she says, you know, she wants to say that she is not so young. Maybe उससे दिखती है करके. तो अरे उदय सर को देख के कितना मस्त बोला. लाइफ बिगिंस नाउ. अभी तो लाइफ शुरू हुई है. Yeah, absolutely. अच्छा, as आप कहना चाहते हैं? श्रुति जी ने अपना